अभी इब्राहिम के 3 टेस्ट होने गए हैं, बिलाल लेके गए थे और अभी यहाँ पर इनके ये इंजेक्शन रात के तकरीबन 10 बज के हैं। डेंगू पॉजिटिव आया है। इब्राहिम को क्या हुआ, सुबह उठ के वॉशरूम जाने लगे, चक्कर आए, एकदम पटक गए दीवार से, नाक पे लगी और खून निकलने लग गया। गोनिया के मरीज बेचारे हर जगह से दुखते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया राबिया फैमिली व्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? होप के ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी हैं खुश रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें, सेहतमंद ज़िंदगी के साथ। क्योंकि अब जो दौर चल रहा है ना, इसके लिए सेहतमंद होना बहुत 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 बड़ी नेमत है। क्योंकि बीमारियां बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं और जिसका सुनो जहाँ जाओ लोग बीमार हैं। खैर व्लॉग यहीं से स्टार्ट हुआ है कि मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे स्टमक का ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहने लग गया है। तो और उसके अलावा जो आप लोगों को मैंने बताया था, इब्राहिम भी ठीक नहीं है। माशाल्लाह ये कि अब बेहतर है, पर पूरी तरह ठीक नहीं हुए, बहुत वीक हो चुके हैं। कुछ खाना पीना जो है वो बिल्कुल उन्होंने छोड़ दिया, कुछ भी नहीं खाते। और अभी ये कि अहमद को स्कूल भेज दिया, इब्राहिम जो है वो यहाँ पर रूम में सो रहे हैं और ये जनाब मोबाइल यूज़ कर रहे थे। देखा मोहम्मद ने व्लॉग स्टार्ट किया, फ़ौरन से मोबाइल साइड पे रख दिया। और उसके अलावा ये है कि अभी जो है मैंने मतलब काम वगैरह कर लिए। कपड़े कल जो धोए थे वो यहाँ से कुछ सूख चुके हैं, कुछ सूखे ही नहीं हैं, क्योंकि मौसम तब्दील नहीं हो रहा। गर्मी भी है और हवा नहीं चल रही। अगर हवा चल रही होती ना तो कपड़े सूख जाते। हवा नहीं चल रही, गर्मी मतलब है और हवा भी नहीं है, इसकी वजह कपड़े नहीं सूखे। कुछ कपड़े जो सूख गए थे वो मैंने यहाँ रखे हैं। और मेरा पता है क्या हिसाब हो गया, कपड़े जमा होते हैं बास्केट में धोने वाले, वो जब धुलते हैं तो वो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से जब ड्राई मतलब सूख जाते हैं तो यहाँ आ जाते हैं। ये सिलसिला चले जा रहा है और मैं इतना परेशान होती हूँ, कपड़े इतने ज़्यादा कैसे हो जाते, क्यों होते हैं इतनी बरकत कपड़े धोने में, इतनी बरकत कि मैं बता नहीं सकती। इतनी बरकत नोटों में हो, पैसों में हो, तो और क्या चाहिए हमें। और ये देखें ना, ये बरकतें भी इधर भी हैं, इनको भी मैंने साफ़ करना है। घर तो साफ़ कर लिया, ये रह गया है। और साथ साथ मैंने अपने लिए यहाँ पर तुख मलंगा और चिया सीड जो है वो भिगो के रखा हुआ है, इसको पीऊँगी। और आज मैंने जो है ना कावा निकाला अंदर से काफ़ी टाइम बाद, इसलिए कावा नहीं निकाला कि मुझे स्लिम एंड स्मार्ट होना है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्ट हूँ। मैंने इसलिए निकाला कि इसका जो वो है ना मिंट का कावा, ये स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब जिस तरह मेरे मसले चल रहे हैं ना, पेट में दर्द रहता है, उसके लिए बहुत बेहतरीन है। तो ये मैं अभी कावा बना के पीऊँगी। और मैं देखूँ तो सही इसमें रह कितने गए हैं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से 2-3 महीने पहले का है और मैंने इसको लाकर थोड़े से ही पिए थे और ये कितने बच गए हैं। चलो निकलो भी, अभी अच्छे खासे हैं यार। वाह, मुझे लग रहा है सारे ही मैंने पिए ही नहीं है। निकलो, और ये भी है। अरे आ जाओ आज भी हो। हाँ, ये इतने सारे हैं। चलो खैर, कावा बनाते हैं और कावा शवा पीते हैं। नाश्ता किया ना, उसके बाद से स्टमक में पेन होना शुरू हो गया था, तो फिर मुझे याद है कावा पीते हैं, इसमें मिंट होता है और इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिससे ना पेन ठीक हो जाएगा। और इब्राहिम को भी जगा के कुछ ना कुछ खाने को दूँ, कुछ भी नहीं खाते, बीपी लो जाता है और फिर बोलते मम्मा तबीयत ख़राब हो रही है। आज नहीं जाएंगे वो, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह उनको पता चक्कर आ रहे थे। इब्राहिम को क्या हुआ, सुबह उठ के वॉशरूम जाने लगे, चक्कर आए, एकदम पटक गए दीवार से, नाक पे लगी और खून निकलने लग गया, वो डर गए। और मैंने फटाफट आके उसको जो है ना वो किया, नाक में जो ब्लड आ रहा था उसको साफ़ किया और साथ में उसको मैंने रिलैक्स किया। मैंने कहा आप नहीं खा रहे, इसकी वजह से आपको चक्कर और वीकनेस हो रही है। तो खैर उसको फिर मैंने सुबह कैल्सी भी दी और उसको मतलब काफ़ी सुबह उबला हुआ अंडा भी खाया ताकि उसकी डाइट अच्छी हो सके। पर इतना डरता है कुछ खाऊंगा तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। बच्चे बहुत परेशान करते हैं और आज के दौर में बच्चे पालना ना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत, क्योंकि मसले मसाइल बीमारियां अजीबो गरीब हो गई हैं। तो जी आप तो वापस जाओ इसके अंदर। क्या मैंने खलारा डाल दिया कावों का। चलो ये एक बाहर रहने देते हैं, बाकियों को बंद कर देते हैं। चलो ऐसे 2000 years later. मैं अम्मी के घर आई थी और हम लोग बातों में लगे हुए थे। अम्मी के घर में भी तकरीबन सभी बीमार हैं, तो भाई की बहुत तबीयत ख़राब हुई है, साथ में हाजरा आई हुई थी, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अमरीन भी इन्हीं का पता करने आई थी, मैं भी इन्हीं का पता करने आई हूँ। और आप किसका पता करने आए हो? बच्चों का ख्याल रखने। और बच्चे यहाँ पे किससे खेल रहे हो? क्ले से। अरे क्ले दोनों एक साथ बना दी, वो कलर वो बन गया है, दोनों कलर मिक्स हो गए। ये आपने क्या बनाया है? हाथ बनाया है। अच्छा, पहले कह थी फनी फेस बनाया है, मैंने कहा पता नहीं क्या कह रही है फनी फेस, फिर याद पता चला फनी फेस, क्योंकि इसका लहजा थोड़ा सा ना पंजाबियों वाला है और इसका बड़ी पटर ये है ना। और अमरीन जो है किचन में है। और अमरीन यहाँ पर क्या बना रही हो? भाई के लिए और हाजरा के लिए नींबू पानी। हाँ, इनके ना प्लेटलेट्स वगैरह कम आए हैं, तो नींबू पानी और डॉक्टर ने बोला लिक्विड ज़्यादा जो है पिया। मैं तो हाजरा से कह रही थी टेस्ट करवा ले, क्लियर से ही पता चल जाएगा कि कितने कम है। और सदफ भाई की भी तबीयत, हाँ भाई की भी तबीयत ख़राब। कल वो हॉस्पिटल गए हैं और मतलब के ड्रिप्स वगैरह लगी। और सुना दो, पहले तुम खुद बीमार थी और अब बीमारों के पास मरीज़ पता करने आ गई हो।
है कराची के मौसम को क्या हो गया, हर बंदा बीमार। मैं अभी इब्राहिम को भी डॉक्टर के लेके जा रही हूँ। हाँ ना, इब्राहिम में चाय भी कमजोर हुआ है। हाँ नहीं, इतना कमजोर हुआ है कि उसको कभी वो बैठता नहीं है, बैठने वाला है ही नहीं। वो तो सारा दिन घुमा लो फिरा लो पिला लो। नींबू ने छोड़ दे, मेरा अंगूठा सूझ। गुनिया के मरीज बेचारे हर जगह से दुखते रहते हैं। कांच की गुड़िया बन गई हो। कांच की गुड़िया नहीं होती जो हल्का सा भी कुछ करने से टूट जाने का डर होता है, अमरीन का वही हिसाब हो गया। ये लो, लाओ मैं निचोड़ती हूँ। इसमें से बीज निकालते हैं। ये बर्तन साफ है ना, इसमें नींबू लग गया ना तो चाय में से खट्टा जाएगा। थोड़ा साइड मारो, इस साइड पे आ जाओ। मुझे ये लो चलें जी। ये पता नहीं क्या है, ये ज़्यादा तो नहीं है नींबू पानी के हिसाब से? क्या पानी ज़्यादा तो नहीं हो गया? नहीं, मैं ज़्यादा खुद बनाना चाह रही हूँ ताकि ये ज़्यादा पिए। सारे नींबू डाल देना। सारे नींबू डालेंगे। नींबू नहीं, हम पंजाबी होते हैं। हाँ, नींबू होता है पंजाबी में, और इंग्लिश में लेमन होता है, और वैसे नींबूड़ा भी होता है। वो इंडिया वाले कहते हैं नींबूड़ा। जल्दी भाई निचोड़ने हो जाओ। बस दुआ कर दूसरे बच्चे या कोई और ना हो। हाँ ना, सबकी बारियां लगी हुई हैं क्योंकि ये हमारे घर में भी सबको बाई हुआ है। बस हो रही है तो मैं कह रही, मैं निचोड़ रही, फिर क्यों कर रही हो? जल्दी बस ऐसी किसी कम देना रहे। नहीं, इसके ना मसला हुआ है ना, निचोड़ते ही चीख रही है। हिम्मत नहीं है। चलो ये मुझे तो नहीं हो रहा। दूसरा उल्टा हाथ का ठीक है, सीधे उल्टे हाथ का ठीक है, सीधे का है जिससे सारे काम करते। कहाँ, जिस बॉडी को भी पता चल गया है कि काम करती है अमरीन, इसको अब जो है ना रेस्ट देना है। रेस्ट नहीं मिलता बच्चों के साथ। ये तो है, जो काम माओ ने करने वो माओ नहीं करने हैं, और घर जिन्होंने संभालना उन्होंने चाहे जितना मर्जी बीमार हो। मैं अपना कहती हूँ, मैं जितना मर्जी बीमार हूँ, मुझे कपड़े भी धोने हैं, काम भी करना है। या प्लीज़ मुझे काम वाली देख दो, मुझे तो मिल आप गई लोग ही है। देख दो। तुम्हारी भी गई? नहीं, मिल भी गई, साथ दूसरी देखी गई। यार ये सही है, जो जाता है ना वो देखे जाए ना तो सही रह जाता है। मैं घर आई थी और खाना वगैरह बना रही थी, सब्जी बनाने लगी थी। यहाँ पर मिस्टर बिलाल आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? नाश्ता भी ले आए हैं हाँ, नाश्ता भी। और चाय भी पीनी होगी जनाब ने। लाजमी। और मैं आपको कॉल पे कॉल करी थी, मैसेज पे मैसेज करी थी, इसलिए कि मैं चाह रही हूँ कि इब्राहिम को हम एक दफ़ा डॉक्टर के ले जाएं, टेस्ट करवाएं, उनका इलाज करवाएं, ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। बेचारे का कोई हाल नहीं है। अभी चलते हैं ना, थोड़ी देर में खाना वाना बना लो, चलते हैं। हाँ। और आपने एक और भी काम करना है, इब्राहिम, अहमद और मुस्फा को ट्यूशन से लेने जाना है। मेरी आजकल ट्रिपल गुना ड्यूटियाँ हो गई हैं। मुझे उनको छोड़ने भी जाना होता है, लेने भी जाना होता है। थोड़ी देर में, अभी टाइम नहीं हो, अभी थोड़ी देर में टाइम होता है तो फिर जाते हैं। और भाई की इतनी तबीयत ख़राब थी, उनका भी पता करके आ रही हूँ। हाजरा की इतनी तबीयत ख़राब थी, उनका पता करके आ रही हूँ। सब बीमार हैं भाई, सब बीमार। पता कर लेना, बहुत ज़्यादा बीमार हुए बेटा। खैर, साथ साथ खाना बनाए। A few moments later. अभी मैं जो इब्राहिम को लेके जा रही हूँ डॉक्टर के, क्योंकि उसकी तबीयत नहीं ठीक। डॉक्टर ने कहा था 48 घंटे के अंदर अंदर जो है वो उसे देखिएगा, अगर बुखार ख़त्म हो गया तो ठीक हो जाएंगे, नहीं अगर मुकम्मल ख़त्म होता तो फिर उनका टेस्ट होगा। तो अब मैं डॉक्टर के लेके जा रही हूँ। और उसके अलावा बिलाल जो वो ट्यूशन गए हैं बच्चों को लेने, अहमद और मुस्तफ़ा को उनको लाकर नानों को छोड़ेंगे, फिर मुझे और इब्राहिम को लेके जाएंगे डॉक्टर के पास। और फिर ये कि देखते हैं। और मैंने उसकी परसेप्शन ली नहीं है जिस पर सारी दवाइयाँ लिखी हुई, ये रखी हुई थी, और मैंने कहा डॉक्टर को दिखाएं कि इन दवाइयों से इतना फ़र्क नहीं आया, तो हो सकता है मे बी कि इंजेक्शन और ड्रिप्स वगैरह लगें। तो जल्दी बस बिलाल नीचे होंगे तो मैं इंतज़ार करूँगी, मैं उनके पास जाऊँ। और लाइट वगैरह बंद करें है, जब भी नहीं बंद हो रही। जब आपको जाने की जल्दी होती है ना, तभी सारे काम रुक रहे होते हैं। लाइट ऑफ करें। घर में स्टिक नहीं मारनी, फिर तबियत वो देखेंगे कैसे गला ठीक हुआ है कि नहीं सही, बुखार अभी भी हो रहा है। अभी इब्राहिम के 3 टेस्ट होने गए हैं, बिलाल लेके गए थे, और अभी यहाँ पर इनके ये इंजेक्शन और ड्रिप वगैरह चल रही हैं। ठीक हो, अब 3 इंजेक्शन इसको जो है ना 4 लगे हैं, और अब 3 टेस्ट हैं। अब तो ठीक हो जाना, आंखें दिखाओ इतनी रेड हो रही हैं। और ये सारा सामान भी नहीं है। इब्राहिम आपने 2 दिन से खाया नहीं है, तो आज आप देखना घर जाते फ़ौरन से खाने को मांगोगे, देखना। चलो इब्राहिम, आपको डेंगू आ गया, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा मेरा बेटा। अभी इब्राहिम की रिपोर्ट आई है और इसमें डेंगू पॉजिटिव आया है। अब इनको इंजेक्शन और ड्रिप्स वगैरह लगेंगे। चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे। ठीक है, खाना क्या है, पीना क्या है, ये सामने चीज़ें रखी हैं, बताओ। तो जो आपको खाना बता दो ना। कुछ भी नहीं, पता नहीं क्यों आपका दिल भी नहीं कर रहा। सारी रिपोर्ट्स बैग में रखो आराम से, वो पकड़ लें हाथ में पकड़ लें। चलो उठो, यहीं से निकलो ना। रात के तकरीबन 10 बज गए हैं, 10 बज गए, पता ही नहीं चला। हम आए थे 8 बजे। उफ, अभी हम लोग घर पर पहुँचे हैं और इब्राहिम के लिए जो है मैंने
पपीता लिया है ताकि इसके प्लेटलेट्स पूरे हो जाएं, जो कि कम हुए थे डेंगू की वजह से। सेब मैं पहले लेकर आई थी, सेब का जूस बना कर देती हूँ। और मेरी अपनी तबीयत डाउन हो चुकी है, क्योंकि जब बच्चे बीमार होते हैं तो सबसे ज़्यादा टेंशन माँ को होती है। और मैं बहुत दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे रिपोर्ट्स ठीक आएँ, पर जिसमें अल्लाह ताला की बेहतरी है वही होता है। तो अब ये जनाब थोड़े वीक भी हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, तो आप लोगों ने इनके लिए दुआ करना है। दिन में मैंने खाना बहुत कम खाया था कि अब मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही, 11 बज रहे हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने इब्राहिम के लिए जो है ना फ्रूट चाट बनाई है पपीते का, डॉक्टर ने कहा था। तो अब ये है कि पपीता वैसे तो वो खाएगा नहीं, पपीता वैसे तो उन्होंने खाना नहीं था, मैंने कहा फ्रूट चाट बनाती हूँ ताकि वो खा ले। तो अब ये रखती हूँ, चीनी डाली। इब्राहिम थोड़ी मैं चीनी में ऐड लेती, फिर खा लेना, कुछ खाया ही नहीं हुआ सुबह का। डॉक्टर ने ड्रिप्स वगैरह लगाई थी कि कुछ ना खाने की वजह से बहुत ज़्यादा चक्कर और ना निढालपन था। क्या खांसी करी जा रहे हो, खांसी करी जा रहे हो? अब आपका नंबर तो नहीं है बीमार होने का? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया था। अब जो है मैं इब्राहिम के लिए सेब का शेक बनाने लगी थी। किचन बहुत मैसी हो रहा है, साथ साथ मैंने कहा सेब का शेक भी बना लेती हूँ। तो बस यहीं से व्लॉग को एंड कर लूँ। आप लोगों ने करना है क्या? लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन मैसेज लाजमी कर दो। और दुआ कीजिएगा कि इब्राहिम मुकम्मल ठीक हो जाए, उन्हें ज़्यादा मसला ना हो कि मुझे एडमिट कराना पड़े, क्योंकि डॉक्टर ने कहा इनकेस अगर प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हुआ है तो एडमिट कराना पड़ सकता है। तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा जल्दी रिकवर हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए, और बच्चों को कुछ ना हो, बच्चों को किसी को भी कुछ ना हो। अल्लाह हाफिज़।